पेट्रोल पंप पे जब मीटर चलता है ना, तो ऐसा धड़कन भी उसी स्पीड से बढ़ने लगता है। देश ने सरकार नहीं चुना है, खून चूसने वाला सिरिंज खरीद लिया है। एक तरफ पेट्रोल ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है। महंगाई का दर देश में सबसे ज्यादा है। महंगाई, दंगाई, ये सब जो है भाजपाई शब्द से मिलते जुलते शब्द हैं। एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। पीएसयू को आप उठा करके देख लीजिए, परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है। सत्ता का अहंकार देखिए कि प्रधानमंत्री के जो नंबर 2 हैं वो कहते हैं कि हम जाने के लिए नहीं आए हैं, 50 साल यहीं रहेंगे। तो नियम ही बदल दीजिए। क्या प्रधानमंत्री का चुनाव 5 साल के लिए नहीं होगा, 50 साल के लिए होगा? जहां सरकारी नौकरी में परमानेंट की व्यवस्था थी, उसको एक एक करके समाप्त किया जा रहा है। पूरे देश में रोजगार का सवाल है कि आप चाहते हैं कि इस देश में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी ये राजनीति का मुद्दा रहे, तो भाजपा को विपक्ष में बिठाइए। भाजपा को जो ही विपक्ष में बिठाइएगा, स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के आपको रोड पे दिख जाएंगे। हेडलाइन मैनेजमेंट का जो भाजपा का तरीका है ना, उसमें हाथ जोड़ करके आप भी मत पड़िए। छोड़िए बेकार की बात, ये मौका है कि कीजिए रोजगार की बात। रोजगार की बात करना जरूरी है। रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल है, और आप जब बोलेंगे या सुनेंगे तो महंगाई और भाजपाई आपको सुनने में एक जैसा लगेगा। महंगाई, दंगाई, ये सब जो है भाजपाई शब्द से मिलते जुलते शब्द हैं। देश को अगर इस परिस्थिति से निकालना है तो हम लोगों को देश के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी, उस पर एक्ट करना पड़ेगा। और जब हम सरकार में आए हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करनी होगी कि देश के युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई से त्रस्त जनता को हम लोग बचाएं, सरकारी संस्थानों की रक्षा करें, लोकतंत्र की प्रक्रिया जिंदा रहे कि कल को फिर से जो है कोई चाय, सच्चा चाय बेचने वाला का बच्चा जो है देश का प्रधानमंत्री बन सके। नेहरू जी हुए तभी मोदी जी हुए हैं, तो मोदी जी ऐसी परिस्थिति ना पैदा कर दें। वो कालिदास की कहानी आप लोग सुने होंगे कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटने लगे हैं। तो यह जो अलोकतांत्रिक ढंग से लोकतांत्रिक सरकार के गठन का दावा किया जाता है, यह दावा किताबी है, यह दावा फर्जी है। असल में जनमत की चोरी होती है, उस जनमत को भी बचाना है, और सिर्फ सरकार के गठन कर लेने से कुछ नहीं होगा। बतौर पार्टी, बतौर किसी भी गठबंधन का सदस्य हमारी यह जिम्मेवारी है कि जो घोषणाएं हमने चुनाव के दौरान की हैं, उन घोषणाओं को हमको लागू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि दूसरे पे थू थू करेंगे, उससे जो है हम साफ हो जाएंगे। तो रोजगार हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। आप भी इसी समाज में रहते हैं, आप देख रहे हैं कि महंगाई की क्या हालत है। पेट्रोल पंप पे जब मीटर चलता है ना, तो ऐसा धड़कन भी उसी स्पीड से बढ़ने लगता है। मैं तो कहता हूं कि देश ने सरकार नहीं चुना है, खून चूसने वाला सिरिंज खरीद लिया है। हर मुद्दे पे जो है सरकार से जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, उस एक्सपेक्टेशन को तो छोड़ दीजिए। जैसा दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कि पेट्रोल महंगा है, एक तरफ पेट्रोल ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है। महंगाई का दर देश में सबसे ज्यादा है। एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। पीएसयू को आप उठा करके देख लीजिए, परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है, ठेके पे बहाली किया जा रहा है। कैसा परमानेंट जुगाड़ किया है सरकार ने साहब कि प्रधानमंत्री होते हैं 5 साल के लिए, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आप जो है सत्ता का अहंकार देखिए कि प्रधानमंत्री के जो नंबर 2 हैं वो कहते हैं कि हम जाने के लिए नहीं आए हैं, 50 साल यहीं रहेंगे। तो नियम ही बदल दीजिए। क्या प्रधानमंत्री का चुनाव 5 साल के लिए नहीं होगा, 50 साल के लिए होगा? जहां कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें हैं कि आप 5 साल के लिए ही प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वहां आप लाइफ टर्म रिचार्ज चाहते हैं, लाइफ टर्म, फुल टाइम रिचार्ज। लेकिन जहां सरकारी नौकरी में परमानेंट की व्यवस्था थी, उसको एक एक करके समाप्त किया जा रहा है। आप जो है अग्निपथ में देख लिए हैं कि क्या हुआ है। 5 साल के लिए वो मंत्री बनेंगे, 5 साल के लिए एमएलए बनेंगे, लेकिन नौकरी 4 साल के लिए मिलेगा। ये क्यों किया गया है? ताकि श्रम की चोरी की जा सके, ग्रेच्युटी ना मिले, पेंशन ना मिले, आपको कोई सुरक्षा ना मिले। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर में हो रहा है, सारे सेक्टर में रोजगार की यही हालत है। तो बिहार में आज रोजगार का सवाल है, पूरे देश में रोजगार का सवाल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोड़िए बेकार की बात, ये मौका है कि कीजिए रोजगार की बात। और ये मौका तब और पैदा हो जाता है
जब भाजपा विपक्ष में बैठ जाती है। यह बात मैं कह रहा हूं, इस बात को आप सब लोगों ने देखा होगा कि इस देश में बीजेपी विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाती है। ज्यों ही बीजेपी विपक्ष में गई, रोजगार की बात करना शुरू कर दी। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से देश को अपील करना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि इस देश में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये राजनीति का मुद्दा रहे, तो भाजपा को विपक्ष में बिठाइए। भाजपा को ज्यों ही विपक्ष में बिठाइएगा, और स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के आपको रोड पे दिख जाएंगी। भाजपा को अब ज्यों ही विपक्ष में बिठाए, बिहार में तुरंत वहां पे रोजगार की बात होनी शुरू हो गई। 10 लाख, 20 लाख, जब 10 लाख और 20 लाख का बात होगा तो 2 करोड़ रोजगार का भी बात होगा ना। तब देश का बहस जो है वो हिंदू मुसलमान से निकल करके काम पे आ जाएगा।